नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको आव्यूह के एक ऑपरेशन को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, अर्थात दो आव्यूह की गुणा आपको बताने जा रहा हूं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। किन्हीं दो मैट्रिक्स की गुणा कब संभव है, इसके लिए हम दो आव्यूह लेते हैं। एक का मान लीजिए हमने जो ऑर्डर लिया वो m/n का है, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि दिए गए मैट्रिक्स के रोज और कॉलम क्या क्या हैं। पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरे के रो की संख्या के यदि बराबर है तो गुणा संभव है, अन्यथा अदरवाइज गुणा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या देखना होता, मान लीजिए मैट्रिक्स हैं R1 क्रॉस C1, ये ऑर्डर है, दूसरे का R2 क्रॉस C2 है, तो C1 इक्वस टू R2 होना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए यह ज़रूरी है कि पहले के कॉलम दूसरे के रोज के समान होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। ए और बी की गुणा के लिए देखिए, इसका m/n है, n/p है, दोनों समान है, इसलिए ए बी पॉसिबल है, संभव है। दूसरे, ये दोनों बराबर होंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो R1 क्रॉस C2 के ऑर्डर का होगा। ये हमें रिजल्ट मिलेगा, अर्थात पहले मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे रिजल्ट में उतने रोज होंगे, और दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे रिजल्ट्स में उतने कॉलम होंगे। अर्थात ए बी का जो ऑर्डर होगा वो R1 क्रॉस C2 के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर हमने लिया 1 2 3 -1 -2 -3 2 3 4, कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। गुणा करने में आपको बताया था कि आपको उनका ऑर्डर देखना होगा। ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/3। पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए हैं, इसलिए हमें ए बी संभव है। ए बी संभव है। अब ए बी अगर संभव है तो इसका रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा। इसका रिजल्ट मिलेगा 2/3 ऑर्डर का। ए बी जो होगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा। कैसे? पहले में जितने रोज हैं दूसरे में जितने कॉलम हैं, रिजल्ट में उतने रोज और उतने कॉलम होंगे। आइए इसकी गुणा कराते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे गुणा इसकी संभव है। ए और बी की गुणा के लिए बच्चों देखिए, ए का ऑर्डर है 2/3, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 -1 -2 -3 2 3 4। गुणा हम चेक कर चुके, इसकी संभव है। ए बी बराबर ए और बी का मल्टीप्लाई। अब कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना, मेन बात समझने की है। बच्चों आप यहाँ देखिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा। एक मैट्रिक्स रफली 2/3 ऑर्डर की हम लिखते हैं, जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। ये पोजीशन लिखी है हमने, एलिमेंट्स नहीं लिखे। 2/3 की ये ऑर्डर हो गया। अब इसमें हमें एलिमेंट चाहिए 1 1। हम ऊपर चेक कर चुके, जो रिजल्ट्स मिलता है वो R1 क्रॉस C2, अर्थात पहले का रोज और दूसरे के कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे।
पहले का रोज लीजिए पहला और दूसरे का पहला कॉलम लीजिए, इनके संगत अवयवों की गुणा का बीजगणितीय योग लेना होता है। बच्चों, पहले के रोज का दूसरे के संगत कॉलम का अवयवों का बीजगणितीय योग होता है। पहले की पहले से मल्टीप्लाई, एक की एक से एक, दो की दो से चार, इसको जोड़ना है, और तीन की तीन से नौ। अब हमें एलिमेंट चाहिए 1 2। 1 2 कैसे मिलेगा? पहले से पहला रो और दूसरे का दूसरा कॉलम, उसके संगत अवयवों की गुणा करनी है। पहला रो दूसरा कॉलम, एक की माइनस एक से मल्टीप्लाई, -1, माइनस का 4, माइनस का 9, क्लियर, माइनस का 9। अब उठाइए 1 3 चाहिए, पहले का पहला रो और दूसरे का तीसरा कॉलम, एक की दो से गुणा, 2 + 6 + 12, 3 की चौक 12। अब उठाइए 2 1 मीन्स दूसरी रो पहले से और दूसरे का पहला कॉलम। ध्यान रखिएगा, पहले मैट्रिक्स की रोज उठानी है, दूसरे का कॉलम लेना है। 4 एकम 4, 5 दूनी 10 और 6 तियाँ 18। अब दूसरा कॉलम लो और रो तो दूसरी लेनी है। माइनस का 4, माइनस का 10, माइनस का 18, 18। तीसरे एलिमेंट्स पे जाओ 2 3, थोड़ी जगह कम हो रही है, इसको बढ़ाता हूँ। 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15 और 6 चौक 24, 2 4। इनको ऐड कर देना है। ए बी इक्वस टू, बच्चों देखिए इसको ऐड करना है, कितना आएगा 14। इनको ऐड करेंगे माइनस का 14, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 20। यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 32, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 47। ऐड कर सकते हैं, ए और बी की ये मल्टीप्लाई, ये गुणा है। समझ गए बच्चों? प्रैक्टिस करिए। एक टॉपिक और बच्चों जिसमें हमें बताना है, मैं बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स जो होता है उसके दो प्रकार और समझिए। पहला प्रकार है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे कहते हैं सममित आव्यूह। क्या होता है सममित आव्यूह? जब ए डैश इक्वस टू ए हो। ए डैश का मतलब क्या होगा? ए का परिवृत आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मान दिए गए मैट्रिक्स के बराबर यदि हो तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा समझिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? जब ए डैश इक्वस टू माइनस का ए हो, अर्थात किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मान जब उसकी ऋणात्मक मान के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। ए डैश इक्वस टू -5। और थर्ड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल
इसे कहते हैं समकोणाकार। ए डैश इंटू ए इक्वस टू आई हो, अर्थात जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि मिले तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर एक एक होता, अन्य सारे एलिमेंट्स शून्य होते, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह कहा जाता। ये 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 0 1। ये 3×3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर बच्चों? इनके एग्जाम्पल्स और समझ लीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए क्या पहचान है, इसके मुख्य विकर्ण पर कोई एलिमेंट लिख लीजिए आप, इस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हो वो यहाँ लिख दीजिए, जैसे 4 4, 5 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, और 6 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए। अब किसी भी एलिमेंट्स को आप चेंज करके देखेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका परिवर्त आव्यूह भी निकालेंगे तभी सेम आएगा। इसी तरह से इसकी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ क्या होगा, इसकी मुख्य बात क्या है, इसके मुख्य विकर्ण पर सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अब इन पोजीशन पर कोई एलिमेंट लिख लीजिए आप, लिखिए यहाँ, मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसमें डिफरेंस देखिए, 1 2 1 2 4 4। यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव होने के लिए आप चाहे इस एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दें या इन एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दें, कहीं किसी भी एलिमेंट्स को आप नेगेटिव कर दिए, माइनस माइनस माइनस। अब आप चेंज करके देखेंगे तो आपको इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा वो -k के बराबर होगा। देखिएगा एक और फैक्ट्स बच्चों समझिए, जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगर ऐड करेंगे तो हमें सदैव एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। और जब किसी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से एक और बात क्लियर होगी, आप जानिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता। एक प्रमेय है, आपको कराएंगे, किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सिमेट्रिक मतलब सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता। ध्यान कर लीजिए इस बात को, और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। थैंक यू।